आप सब आचार्य श्री को सुनने बैठे होंगे, लेकिन फिर भी आज दीक्षा दिवस है। जिनके इस परसन से देखो हवा महक सी जाती है, जिनकी पदरज भी सिर माथे चंदन की उपमा पाती है, जिनने अपने जीवन में तप त्याग की ज्योति जलाई है, उन गुरु विराग के चरणों में विनिवेश ने धोक लगाई है, उन गुरु विनम्र के चरणों में विनिवेश ने धोक लगाई है। जय बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामय जैन धर्म की। जन्मा था मैं जब धरती पर, माँ बहुत खुश होती थी, मुझे सुलाकर सूखे में खुद गीले में सोती थी। जब मैंने दीक्षा की ठानी अश्रु माँ ने बहाए थे, स्वर्गों के देवता भी उन अश्रुओं को शायद रोक ना पाए थे। देखकर के संबल उस माँ को मैंने घर को छोड़ा था, तजकर के उस दिन से मोह को उससे मुख को मोड़ा था। थी चिंता उसको बस केवल कैसे मैं रह पाऊंगा, और क्या पता था उस जन्नी को विनिवेश सागर बन जाऊंगा। महानुभाव, 2 नवंबर 2017 परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनि राज के हाथों से आज के दिन दिल्ली के लाल किले पर एक साथ 25 जैनेश्वरी दीक्षाएं हुई थीं, जिसमें 7 मुनि दीक्षा हुई थीं। तो हमसे पहले एक एलक जी और 5 छुल्लक जी, ऐसे 6 महाराज लोग थे। 7वें नंबर पे हम छुल्लक जी थे, तो हम 7 की मुनि दीक्षा हुई थी। तो 25 दीक्षाओं में वहाँ पर हमारी मुनि दीक्षा हुई। आज का दिन विशेष गुरु का गुणगान करने का होता है, गुरु उपकार दिवस। और गुरु के विषय में तो लोगों ने इतना कुछ लिख दिया, इतना कुछ लिख दिया। 7 समंदर मसी करूं लेखनी सब बन राय, धरती सब कागज करूं गुरु गुण लिखा ना चाहे। कहते हैं कि 7 समंदर की स्याही बना दें, पूरी धरती को कागज बना दें, सारे वन की लेखनी बना दी जाए, फिर भी गुरु का गुणगान अपन संपूर्ण नहीं कर सकते हैं। तो फिर एक शिष्य सोचता है कि जब गुरु का गुणगान इतना विशाल है, उनका व्यक्तित्व इतना विशाल है, तो हम कैसे थोड़ा बहुत अपने शब्दों में उनका गुणगान कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जब कहते हैं ना कि नदी भले छोटी होती है, लेकिन जब उसमें पानी का बहाव तेज आता है ना, तो बड़े बड़े बांधों को भी तोड़ देता है और बहाव आगे के लिए बह जाता है। ऐसे ही जब हृदय में भक्ति उमड़ती है, तो फिर वो शब्दों के रूप में बाहर निकल आती है। शब्दों से गुणगान नहीं होता, चर्चा से उत्थान नहीं होता। वाणी असमर्थ है गुरु गुणगान गाने में, लेकिन श्रद्धा और भक्ति पर कोई बांध नहीं होता। तो आज गुरु का गुणगान करने का दिन है। सबसे पहले कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रखते हैं कि शिष्य क्या है और गुरु क्या है। उसके पश्चात अपन गुरु की बात करेंगे। शिष्य शून्य तो अंक गुरुवर, शिष्य शिशु गुरु माँ, शिष्य शिशु गुरु माँ। गुरु सदा देते ही रहते, शिष्य देते क्या, शिष्य देते क्या।
भक्ति के भावों से भर कर मन ये दे दिया, मेरा जीवन गुरु को पाकर धन्य हो गया। चरणों की धूली बना त्रय रत्न पा गया। महानुभाव, बहुत ही सुंदर पंक्तियां। शिष्य शून्य तो अंक गुरुवर, शिष्य शिशु गुरु माँ। जैसे एक पेज में, एक डायरी में आप शून्य 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 कितने सारे शून्य भी लिख दो, पूरी डायरी शून्यों से भर दो, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं होती है। लेकिन जब उसमें मात्र एक का अंक लग जाता है तो शून्य की कीमत हो जाती है। ऐसी जब तक हमारे जीवन में गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद, इन सब का अभाव रहता है तो हमारा जीवन भी शून्य की तरह रहता है। लेकिन गुरु के आशीर्वाद रूपी अंक जब लग जाता है तो हमारी मोक्ष मार्ग में कीमत हो जाया करती है। शिष्य शून्य तो अंक गुरुवर, शिष्य शिशु गुरु माँ। यहां पर गुरु के लिए मां कहा गया है और शिष्य के लिए बालक कहा गया है, क्योंकि बालक का सबसे ज्यादा स्नेह है, बालक का सबसे ज्यादा प्यार यदि किसी से होता है तो उसकी मां से होता है, और एक सच्चे शिष्य का प्यार यदि सबसे ज्यादा किसी से होता है तो अपने गुरु से होता है। क्योंकि और मां से बढ़कर भी यदि कोई होता है तो गुरु होता है। क्यों? क्योंकि मां केवल हमें जन्म देती है, लेकिन गुरु हमें जीवन देते हैं। मां हमें उंगली पकड़ करके संसार मार्ग में चलना सिखाती है, लेकिन गुरु हमें उंगली पकड़ करके मोक्ष मार्ग में चलना सिखाते हैं। मां हमें जन्म देने के पश्चात हमें संस्कार देती है, लेकिन गुरु वो मां हुआ करते हैं जो हमें संस्कार देकर के एक नया जन्म दिया करते हैं। क्योंकि हम लोगों का जन्म, अब जैसे किसी महाराज से पूछो, महाराज जी आपका जन्म कब हुआ, तो महाराज का जन्म तो उस दिन हुआ जब गुरु के हाथ से उनके लिए संस्कार मिल गए, तब महाराज का जन्म हुआ करता है। तो गुरु संस्कार देकर के एक नया जन्म दिया करते हैं। 2014 28 अगस्त आचार्य भगवान के संग में हमने प्रवेश लिया, ब्रह्मचारी बने। फिर आगे चलते चलते धीरे धीरे 2015 में चातुर्मास के पश्चात क्षुल्लक दीक्षा हुई 24 नवंबर को, और फिर आचार्य भगवान के संग में ही रहे। और 2017 में आज के दिन 2 नवंबर को मुनि दीक्षा आचार्य भगवान के कर कमलों से प्राप्त हुई। तो गुरु के गुणगान में उनका दीक्षा के बाद हमने 5 चातुर्मास आचार्य भगवान के सानिध्य में किए, 2 क्षुल्लक अवस्था में, 3 मुनि अवस्था में। छोटे भी थे, छोटी उम्र थी, और आचार्य श्री के साथ 5 वर्ष तक रहे। और 5 वर्ष में एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा कि जब गुरुदेव से अलग रहना पड़ा हो। मात्र क्षुल्लक अवस्था में 2-3 बार ऐसा अवसर आया कि कभी आहार अलग हुआ, आचार्य श्री का दूसरी कॉलोनी में आहार हुआ, या कभी कहीं एक अतिशय क्षेत्र पे जा रहे थे तो आचार्य श्री का रात्रि विश्राम कहीं और हुआ, हमारा कहीं और हुआ। शाम को अलग हुए तो सुबह मिल गए, सुबह अलग हुए तो शाम को मिल गए। लेकिन मुनि दीक्षा के पश्चात तो एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि जब गुरुदेव से अलग रहना पड़ा हो। और जब कभी किसी कार्यक्रम के वसात कभी छोटा संघ भी बनता था, जैसे 20-25 पिच्छियां हुई, और किसी ने कहा कि आचार्य भगवान हम ज़्यादा नहीं संभाल सकते, मात्र 10 पिच्छियों को ले जाना है, तो उनमें भले 10 पिच्छी जाएं या 5 पिच्छी जाएं, लेकिन मेरा सौभाग्य रहता था कि आचार्य भगवान कभी हमें अलग नहीं करते थे, हमेशा अपने साथ रखते थे। 6 जुलाई 2021 आहार करके आए। आहार के बाद भी कुछ पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। आहार के पश्चात आचार्य श्री ने बुलाया, और मुनिवर विश्रांत सागर जी थे,
वो पहले राजस्थान में उन्होंने बहुत छात्रवास किए। उनके साथ एक छुल्लक जी महाराज उनके साथ रहते थे। कुछ परिस्थिति आई, उनकी समाधि हो गई और वो संघ में आए और आचार्य भगवान से निरंतर निवेदन करते थे कि कोई साथ सहयोग हमें दे दीजिए। बहुत पहले से उनका निवेदन चल रहा था। आचार्य श्री ने हमसे भी कई बार कहा, लेकिन हम हमेशा मना कर देते थे कि नहीं आचार्य श्री, जब तक रहेंगे आपके चरणों में रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन 6 जुलाई 2021 में आचार्य श्री ने बोला तुम्हें महाराज जी के साथ रहना है। हमने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया कि आचार्य श्री नहीं, हम आपके ही साथ रहेंगे। लेकिन जब आचार्य श्री ने थोड़ा स्ट्रिक्टली बोला कि नहीं, आपको महाराज जी के साथ ही रहना है, तो अब कहते ना, गुरु यदि बोल दें तो पत्थर की लकीर हो जाया करती है। अपनी ओर से तो हमने पूरा प्रयास किया, लेकिन फिर भी पूज्य गुरुदेव ने उस दिन कहा कि आपको महाराज जी के साथ रहना है। ठीक है। जब पता चला, और कहते हैं ना कि जब कोई बच्चा अपनी माँ से बहुत प्यार करता हो, और एक झटके में उसको बोल दिया जाए कि आज आपको आपकी माँ से अलग होना है, तो कहते हैं कि उसके ऊपर यूं कहें कि मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। आहार के जस्ट बाद आचार्य श्री ने फाइनल किया और बस तुरंत बिहार था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या कहें क्या ना कहें। अश्रुपूर्ण पूज्य गुरुदेव को विदाई दी। बहुत याद आती थी पहले चातुर्मास में, कई बार। कमरे में अकेले बैठ करके रो लेते थे आचार्य श्री को याद करके। फिर कभी कभी अपने आप को समझाते थे कि हे विनिवेश सागर, तुम आचार्य श्री से दूर थोड़ी ना हो, तुम तो आचार्य श्री के पास ही हो। क्योंकि जिस शिष्य का श्रद्धा भक्ति आस्था समर्पण गुरु चरणों में हो, वह भले ही गुरु से कोसों दूर भी क्यों ना बैठा हो, लेकिन फिर भी वो गुरु चरणों में ही बैठा है। और जिस शिष्य का आस्था भक्ति श्रद्धा समर्पण नहीं है, तो वो चरणों को पकड़ के भी क्यों ना बैठ जाए, फिर भी गुरु से कहीं दूर रहता है। और 5 वर्ष दीक्षा के बाद आचार्य श्री के साथ रहे। जब हमारी तबीयत भी खराब हो जाती थी, तो कई बार आचार्य भगवान खुद अपने हाथ से वैयावृत्ति करते थे। एक बार मुझे ध्यान है, 2017 की ही बात है, स्वास्थ्य बिगड़ गया। और केवल हमारे लिए नहीं, और भी संघ में जितने भी साधु रहते थे, सबकी आचार्य श्री जरूरत पड़ने पर खुद अपने हाथों से वैयावृत्ति करते थे। एक बार तो यहाँ तक कि हमारे साथ में जो ब्रह्मचारी निकले थे, अभी वर्तमान में विशुद्ध सागर जी महाराज के साथ में यत्न सागर महाराज हैं, वो हम दोनों साथ में ब्रह्मचारी थे। लगभग 15-16 साल की उम्र थी हम दोनों की। तो उनकी एकदम से तबीयत खराब हो गई। तो आचार्य श्री रात में लगभग शायद 12-1 बजे के समथिंग आचार्य श्री अपने कमरे से उतर करके आए उनको देखने के लिए। जब हमारी भी तबीयत खराब हो जाती थी, यदि हम आचार्य श्री के पास ना जा पाएं, तो वो स्वयं हम लोगों के कमरे में आ जाते थे दर्शन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। और एक बार तो और, जब हमारी छुल्लक दीक्षा हुई नई बिहार हो रहा था, बिहार चलते चलते बिहार में अंतराय भी चल रहे थे, तो सुबह शौच क्रिया से निवृत्त होकर के आए। हम अपना कमंडल अपने हाथ में लिए थे, चल रहे थे गुरुदेव के साथ। तो हमने गुरुदेव से बोला कि आचार्य भगवान आज कमजोरी महसूस हो रही है, हिम्मत नहीं है। तो आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया और कहते हैं कि लाओ आपका कमंडल हम ले ले। एक और इतने बड़े संघ के आचार्यों के भी आचार्य गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज, और दूसरी ओर अभी कल के ही दीक्षित छुल्लक जी, उनसे कह रहे कि आपका कमंडल हम ले लें। एक बड़े व्यक्ति के हृदय से जब ऐसे शब्द निकलते हैं, सोचो कितना वात्सल्य का सागर उनके हृदय में लहराता होगा जब एक शिष्य के प्रति उनके गुरु के मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं।
और गुरुदेव का वात्सल्य, उनकी करुणा, उनका प्यार, उनका जितना भी गुणगान करें बहुत कम है। गुरुदेव से अलग होने के बाद आज ये चौथा दीक्षा दिवस है। 2021, 22 और 23 में भी अलग हुए थे, दीक्षा दिवस मनाया था, लेकिन उस टाइम तो ये आस थी कि चलो अपन यहाँ हैं और गुरुदेव कहीं और चातुर्मास कर रहे हैं। जिस दिन आचार्य श्री की समाधि हुई उस दिन आंसू भी लगता सूख गए, आ ही नहीं रहे थे। अभी तक ये था कि चलो जाएंगे आचार्य श्री पास, मिलेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, लेकिन अब वो भी नहीं हो सकता कि उनके पास जा सकें अभी। और जाएंगे तो पता नहीं कहाँ मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, हम कहाँ वो कहाँ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक खुशी, थोड़ी सी, और थोड़ी सी नहीं कहेंगे, बहुत बड़ी खुशी कहेंगे, कि आचार्य श्री से जब अंतिम बार मिलन हुआ द्रोणगिरी में, आचार्य भगवान विनम्र सागर जी के निर्देशन में द्रोणगिरी में पंचकल्याणक था। आचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनिराज का सानिध्य था। हम मुनिवर विश्रांत सागर जी के साथ थे, तो हम लोग भी वहाँ पहुँचे और वहाँ हमने आचार्य भगवान से निवेदन किया। आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया और आचार्य भगवान यूँ कहें कि आचार्य भगवान विराग सागर जी ने हमें आचार्य भगवान विनम्र सागर जी के हाथ में सौंप करके गए। अब पता नहीं उनकी क्या दूरदर्शिता थी कि ये बालक फिर से मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। उन्होंने एक योग्य आचार्य के हाथों में सौंप करके गए और आचार्य भगवान विनम्र सागर जी का वात्सल्य भी, यूं कहें, सच बताऊं तो आज तक जहां भी रहा, गुरु की बात अलग होती है देखो, लेकिन जहां भी रहा ऐसा वात्सल्य, ऐसा करुणा, ऐसा प्रेम कहीं नहीं मिला। क्योंकि कहते हैं जहां की जैसे नदियां नारे उके वैसे भरखा, और जी के जैसे बाप मतारी उके वैसे लड़का। तो आचार्य भगवान विनम्र विराग सागर जी में भी वात्सल्य का सागर था, तो आचार्य विनम्र सागर जी में भी वात्सल्य का सागर लहराता है। आचार्य श्री भले चले गए, लेकिन आचार्य भगवान विनम्र सागर जी के सानिध्य में रहते हैं, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, उनका उपदेश मिलता है, तो कभी ऐसा नहीं लगता कि हम आचार्य भगवान विराग सागर जी के साथ नहीं हैं। उन्हीं के लघुनंदन के रूप में आचार्य भगवान विनम्र सागर जी के साथ हम हैं, उनके आशीर्वाद में हैं, उनके साथ हैं। आज अपने दीक्षा दिवस पर बस ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, आचार्य भगवान को भी हमें सुनना है। यहीं से परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनिराज के चरणों में त्रिभक्ति पूर्वक बारंबार नमोस्तु करते हैं, अपनी विनयांजलि उनको समर्पित करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान अगला जन्म जब भी हमें मिले, आप गुरु के रूप में मिलें और आप मोक्ष जाने से पहले हमें जरूर मोक्ष पहुंचा दें। क्योंकि आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है ना, तो माता पिता उसका हाथ पकड़ करके चलते हैं। कभी ट्रेन या बस में चढ़ना होता है ना, तो सबसे पहले माता पिता खुद नहीं चढ़ते, अपने बच्चों को चढ़ाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम यदि चढ़ गए तो हमारे बच्चे को कौन चढ़ाएगा। तो ऐसे ही गुरुदेव से प्रार्थना है कि भगवान आपको तो मोक्ष जाना ही पक्का है, लेकिन हम जैसे जो अल्पज्ञ हैं, छोटे प्राणी हैं, हम लोगों पे भी कृपा कीजिए। पहले नहीं हो सके तो अपने साथ ही ले जाइए और ऐसा आशीर्वाद देना कि हम भी निर्वाण को प्राप्त करें। आचार्य भगवान विराग सागर जी के चरणों में त्रिभक्ति पूर्वक यहीं से नमोस्तु करते हैं। आचार्य भगवान विनम्र सागर जी जिनके संग में अभी हम रह रहे हैं, अभी 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ, जनवरी में आए थे आचार्य भगवान के संग में। तो आचार्य भगवान के संग, आचार्य भगवान को भी त्रिभक्ति पूर्वक बारंबार नमोस्तु करते हैं। और इतने समय उनके संग में रहते हुए हमें हुआ, भगवान यदि मेरे द्वारा कुछ भी गलती हो गई हो, कुछ भी त्रुटि रह गई हो, आपकी विनय में, आपके अनुशासन पालन में कुछ भी मेरे द्वारा छोटी बड़ी या कुछ भी त्रुटि रह गई हो तो आप हमें क्षमा करें। और संघस्थ सभी साधुओं से
माता जी, महाराज जी, एलक जी, छुल्लक जी, भैया जी, बहन, ब्रह्मचारिणी बहनें, सभी से यदि मेरे द्वारा उनके प्रति कभी कुछ गलत कह दिया हो, कुछ शब्द निकल गए हों, तो उनसे भी हम क्षमा याचना करते हैं। सभी अपना छोटा या बड़ा भाई समझ करके क्षमा करें। और आचार्य भगवान के लिए एक विशेष रूप से ये कहना चाहेंगे कि भगवान आप कभी अलग मत समझना, यूं तो समझना जैसे आपका ही शिष्य हूँ, आपका ही बेटा हूँ, क्योंकि आचार्य भगवान गए हैं तभी से, उसी दिन से आचार्य भगवान के बाद हमने अपने जीवन में यदि किसी को गुरु स्वीकार किया है तो वो नाम है आचार्य भगवान विनम्र सागर जी महाराज। और मैं जब तक जीऊंगा तो आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज के पश्चात यदि अपने जीवन में किसी का उपकार मानूंगा तो वो नाम होगा आचार्य विनम्र सागर जी महाराज। तो उनसे भी यही निवेदन करते हैं कि भगवान आप तो अपना बेटा जैसा ही समझना, क्योंकि हर दृष्टि में आप हमसे बड़े हैं। और यूँ कहें कि जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था उसके पहले आपकी दीक्षा हो चुकी थी, तो आपसे तो बहुत छोटे हैं, आपसे क्या आपके शिष्यों से भी छोटे हैं। तो आप अपना ही बेटा समझ करके बेटे की भूल माफ़ कर देना, कुछ भी गलतियाँ हुई हों तो उसको क्षमा करने का प्रयास करें। जय बोले परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय।